बच्चों जेई मेंस 2022 का ये सवाल एक तरह से पूरा मैराथन क्वेश्चन है और फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था आपको। इसको पहले से ही भांप लो कि ये एक सवाल पूरे 4 सवालों के बराबर है। इतना कॉन्सेप्ट यूज किया है, पूरी कैलकुलस, क्या बोलूंगा मैं कि पूरी कैलकुलस को इसने इन्वॉल्व कर लिया एक सिंगल क्वेश्चन ने, राइट। तो हम इसको पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और पॉइंट ये है कि थोड़ा स्लाइटली वीडियो बड़ा बन सकता है। आप देखिएगा, मैं पूरा डेप्थ में डिटेल में जाऊंगा इसमें। और ये आपको बता ही चुका हूँ कि इसको सेकेंड राउंड में ही करना चाहिए था अटेम्प्ट। मुझे नहीं लगता कि जेई मेंस जब 27 जुलाई 2022 का जो एग्ज़ाम था उसमें किसी बच्चे ने इसको लास्ट में अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि इतना टाइम बचता ही नहीं है। ये पूरा का पूरा 4 सवालों के बराबर का सवाल है। सवाल स्टार्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि फंक्शन रियल टू रियल में फंक्शन दे रखा है। देखिए 0 to x 5 माइनस टी माइनस 3, मॉडुलस का भी इंक्लूजन है, t विद रेस्पेक्ट टू dt, ठीक है। और फंक्शन को डिफाइन कर रखा है x ग्रेटर देन 4 पे, लेस देन 4 पे। ठीक बात है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे एक b वैल्यू है, रियल नंबर डाला हुआ है, वेयर b बिलोंग्स टू r, b एक रियल नंबर है, ठीक है। और फंक्शन के बारे में इसने लिखा हुआ है, मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है जगह बचाने के लिए, कि इट इज इन कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 4। ये जो फंक्शन गिवन है इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 4 एंड विच इज नॉट ट्रू। आपको क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो ए ऑप्शन है वो बोल रहा है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 4। तो कहने का मतलब एज पर ए ऑप्शन ये नॉट डिफरेंशिएबल निकलना चाहिए, ठीक है, x इक्वल्स टू 4 पे। b में देखिए f'3 प्लस f'5 की वैल्यू 35/4 निकाल रखी है। फिर c ऑप्शन में उसको इंक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो लोकल मिनिमा के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं, पूरी कैलकुलस का इंक्लूजन है, एक सिंगल क्वेश्चन जो कि पूरी कैलकुलस को इन्वॉल्व कर सकता है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसने जो पहली चीज दे रखी है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला काम करेगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, लेफ्ट LHL x टेंड्स टू 4 पे, तो फंक्शन मेरा ये वाला होएगा x² प्लस bx और इक्वल्स टू, ये कंटिन्यूस है ना, तो राइट हैंड लिमिट ये वाली होगी। और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा RHL एट x टेंड्स टू 4 पे, ये वाला फंक्शन काम करेगा। 0 to x हो गया आपका 5 माइनस एंड दिस इज t माइनस 3 का मॉड्यूलस एंड dt, राइट। अब आप एक चीज देखिए कि लिमिट लेने का क्या मतलब होता है, वो तो फंक्शन की वैल्यू ही निकालना होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने जब 4 से बड़े में जो फंक्शन डिफाइंड था, मेरी बातें गाइस बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो उस केस में क्या है कि जब आपने उधर का फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब आप वहाँ की वैल्यू ही निकाल रहे हो। इट मीन्स यू आर टेकिंग द लिमिट ऑल्सो, राइट। पॉइंट समझ रहे हैं ना। तो ये वाली चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हालांकि अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि ये तो खैर मैं कर दूंगा, इसमें 16 आ जाएगा, 16 प्लस 4 भी आ जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट ले ली, वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक है, फंक्शन जो डिफाइंड था। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मॉड्यूलस ऑफ t माइनस 3 दिया हुआ है ना, तो जो x की वैल्यू है एक्चुअल में ये इसका जो मेन वेरिएबल है वो t है। इसका मतलब इसको 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे। 0 से 3 तक हमें फंक्शन को लेना पड़ेगा और 0 से 3 में अगर यहाँ पे जो वैल्यू होती है, अगर 0 से 3 के बीच में रहेगी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो ये वैल्यू नेगेटिव खुलेगी, है ना। तो इसको नेगेटिव खोलने का मतलब यहाँ साइन चेंज कर दें और यहाँ साइन t माइनस 3 ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए साइन चेंज हो गया और वैसे का वैसे उठा के यहाँ लग दिया और इसका जो मॉड्यूलस साइन है वो फ्री हो गया। अच्छा, फिर क्या करोगे आप, 0 से 3 ले लिया और 3 से 4 तक जाओगे, राइट। तो 3 से 4 तक जाने का है एंड देन यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो ये इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा, t माइनस 3 का मॉड है, तो जो 3 से बड़ी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव खुलेगी। तो हम जब इसमें इंटीग्रेशन ही 3 से 4 के बीच में कर रहे हैं, इट मीन्स ये जो रेंज है इसमें ये पॉजिटिव ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव ओपन होगा, इसका मतलब जो साइन है ना वो अपना साइन वैसे के वैसे लेके जाएगा,
माइनस टी हो जाएगा एंड प्लस का 3 हो जाएगा एंड दिस इज द डी टी। बस देखिए एक काम तो मैंने फिनिश कर दिया है। दिस इज 0 to 3 एंड दिस इज 2 minus t, 2 plus t, 2 plus t, 2 plus t dt, ठीक है, एंड प्लस का 8 minus t, दिस इज 8 minus t और इस पे जो है 3 to 4 dt हो जाएगा। मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ फटाफट। दिस इज 2t plus t square by 2 और लिमिट लगा देंगे हम 0 से 3 तक, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8t minus t square by 2, लिमिट लगा देंगे इसकी 3 से 4 तक, ठीक है ना। तो ये जो एक काम हुआ है ये हमें यूज़ में आएगा। इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है अभी आपको, है ना। तो एक काम करते हैं, हम ये वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं 3 2 जा 6, 6 प्लस दिस इज 9/2, 9/2 ये हो गया। आप लोअर लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आएगा 32, दिस इज 32 माइनस दिस इज 4 4 जा 16/2, 8, है ना, -8 आएगा। अब जो सेकंड पार्ट होगा वो नेगेटिव होना है, तो यहाँ पे आएगा 24 माइनस एंड दिस इज 9/2, -9/2। इसको अगर हम देखें तो 6 प्लस 9/2, तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, 6 प्लस 9/2 लिख लेता हूँ और 32 माइनस 8, दिस इज 24 और -24, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस आएगा 9/2, है ना, तो 9/2 9 होगा और 9 और 6 15 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 15 हो गई, है ना। अभी हमारा जो एम है वो ये है कि बी की वैल्यू निकले पहले। गाइस देखते चलो ध्यान से, है ना। तो अब क्या करेंगे कि हम इसमें वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 16 + 4b, 16 + 4b इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू बन के आई है वो 15 आई है, ठीक है। तो इसको हटा दिया जाए। आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे एक एक चीज़ को, है ना। पूरी कैलकुलस, बहुत कितना मज़ेदार सवाल दिया है कि इसने तो पूरी कैलकुलस ही यूटिलाइज कर ली इसको सिंप्लीफाई करने में, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू, दिस इज 1 इक्वल्स टू -4b एंड b की वैल्यू कितनी हो गई, -1/4 हो गई। हमें b का वैल्यू मिल गया। अब b की जगह तो -1/4 चलाने वाले हैं, तो यहाँ मैं b की वैल्यू लिख लेता हूँ। एक काम हमारा फिनिश हो चुका है। देखिए इतना सारा काम करने के बाद में अभी हम सवाल की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और हमें अभी एक ही चीज़ पूरी हुई है कि जो बी अननोन था, रियल नंबर इसमें इन्वॉल्व किया हुआ था, उसने वो निकाल दिया। अब चलिए ए ऑप्शन पे काम करते हैं कि एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एल एच डी का मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, LHD ये हो गया मेरा 2x + b, वैल्यू रखनी बाकी है तो रख लो। 4 से कम में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 + b और प्लस b का मतलब है -1/4, तो 8 चौक 32 और 31/4 आएगी वैल्यू LHD। RHD का मतलब, RHD मतलब ये 4 से बड़े में ये डिफरेंशिएट हो। डिफरेंशिएट का मतलब क्या, इसको मुझे d/dx करना पड़ेगा, d/dx ऑफ दिस वैल्यू, नो 0 to x एंड 5 माइनस दिस इज t - 3, हाँ, मॉडुलस में है dt, राइट। तो हम क्या करते हैं इसमें डायरेक्टली जो है इसको x को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी देगा गाइस, ये देगा आपको 5 - x - 3, ये डेरिवेटिव निकल के आ गया। देखिए लेमनीज रूल यूज हो गया, है ना, लेमनीज रूल यूज हुआ और डेरिवेटिव हमने कर दिया इसका। अच्छा, ये जो वैल्यू थी RHD की, ये तो इस पे RHD की जो वैल्यू है ना, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये x = 4 पे निकालनी थी ना, तो वो कितनी होगी, 4 यहाँ पुट करेंगे ना, 4 - 3 1 आएगा, तो यहाँ आएगा इस तरह से, देखो 4 - 1, ये 4 - 3 यहाँ 1 आएगा, ठीक है, तो वैल्यू बनेगी 4। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, है ना। और इसने क्या बोला था, ए ऑप्शन में बोला था कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 4, तो हमारा LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD निकला। इट मीन्स ए ऑप्शन सही है। सही है वाला नहीं निकालना है, द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो क्या करना है कि ये चीज गलत हो गई, मतलब ठीक है, इसने जैसा बोला, बड़ा यार ध्यान से देखना पड़ता है। इसने बोला कि नॉट ट्रू वाला निकालो और ये नॉट डिफरेंशिएबल निकल रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही है,
इसका मतलब ये बात सही है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, यहाँ पे क्रॉस करना है ना। अच्छा, ए ऑप्शन तो काम में आया नहीं हमारा। अब अच्छा आते हैं बी ऑप्शन पे, f'3। इनकी कुछ की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी मुझे, डेरिवेटिव वगैरह की, खैर देख लेंगे, दोबारा निकाल देंगे। अब आते हैं हम f'3 पे, तो 3 से छोटे में जो वैल्यू है ना, ये डेरिवेटिव ये रहा, तो उसका जो डेरिवेटिव है इसको लिखते हैं ना LF'3 निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मतलब 3 पे डेरिवेटिव यही है, और क्या इसको मैं लिखूँ क्या, LHD है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, LF'3 लिखना चाहिए था मुझे, LF'3 एंड दैट वैल्यू इज 2x प्लस बी हुई, और उसको किस पे निकालना है, 3 पे, है ना, 3 पे निकालना है। इसका मतलब 3 2 6 माइनस 1/4 होगा, ये b की वैल्यू हमारी क्लियर कट है। तो 6 चौक 24 और एक 23/4, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा हमें f'5 निकालना है, f'5, तो इसको जो डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव तो वही था हमारे पास में, क्या था, 5 माइनस, थोड़ा सा थ्योरेटिकली गलत जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, है ना, लेकिन अब मैं वैल्यू प्लेस करता हूँ। चलिए x लिख लो, और अब f'5 लिखो, ठीक है, 5 लिखेंगे तो 5 माइनस 3 यहाँ 2 आएगा, 2 5 माइनस 3 इज 2 और 5 माइनस 2 इज 3, ऐसे लिखना है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब ये वैल्यू को कितना लिख रहा है, दिस इज 23/4 प्लस 3, है ना। इसकी वैल्यू अगर हम ऐड करें तो ये देगा 23 प्लस 12, है ना, तो ये तो हो गया 35/4। तो ये वाली बात भी सही निकल गई, सही निकल गई, मतलब हमें तो नॉट ट्रू वाला बताना है ना, नॉट ट्रू वाला बताना है, तो मतलब ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। अब आइए अगले पे, कितना कैलकुलस को बोलते हैं ना कि इतना मज़ेदार ढंग से यूटिलाइज किया है ना, कि एक सवाल कर लो और आपका सारा काम हो गया मतलब। अब हम आते हैं साहब तीसरे ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे, नहीं, सी ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है कि f इज इंक्रीजिंग इन सो एंड सो, तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव कर लेंगे, ये फंक्शन है हमारा, और ये जो इसकी जो वैल्यू है माइनस इनफाइनेट टू 1/8 और या जो भी है, तो फंक्शन जो हमें क्लियरली पता है इस वाले पोर्शन में 4 से कम में, 4 से कम में, तो 1/8 इंक्लूड हो रहा है ना, तो मैं क्या करूं, इसी वाले पार्ट को डेरिवेटिव कर लूं। यहाँ पे एक सोचने का पॉइंट था क्या, कि मुझे ऊपर वाला भी करना चाहिए था क्या, डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, ऐसा है ना, 1/8 का इंक्लूजन है ना यहाँ पे, इस वजह से मैं 4 से छोटे वाले को ही कर लूँ ना, ये ज़्यादा आसान है मेरे लिए, है ना। तो जैसे ही मैंने डेरिवेटिव किया इसका f'(x) और ये देगा मुझे 2x, है ना, 2x प्लस b है, b की वैल्यू माइनस 1/4 है, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, इक्वल टू 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा इसमें, x आ जाएगा 2x इक्वल टू 1/4, x आ जाएगा 1/8, और इसको जब हम यहाँ रखेंगे ना 1/8 को गाइस यहाँ रखेंगे, तो ये है हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा। दिस इज डेरिवेटिव is negative, means it is decreasing, this side it is decreasing, this side it is increasing, है ना। और इसने क्या बोला था, f is increasing in minus infinite to 1/8, यहाँ गलत बात हो गई, ये पॉइंट पकड़ में आ गया कि सी ऑप्शन ही गलत है, जबकि इसको यहाँ अगर ये लिख देता ना f is decreasing in minus infinite to 1/8, तो बात सही हो जाती, फिर तो मैं फिर क्या पता डी ऑप्शन भी देखना पड़ता, अभी हम देखेंगे, है ना। तो ये ही पॉइंट सही है कि ये बात पकड़ में आ गई साहब, कि माइनस इनफाइनेट से 1/8 में ये डिक्रीजिंग है, एंड फिर 8 से इनफाइनेट की बात लिखी थी। जब हमें एक पार्ट यहाँ पकड़ में आ ही गया है, मैं क्यों देखूंगा दूसरे भाग को, दूसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे तो एक ही में पॉइंट आधा पार्ट ही गलत निकल रहा है, इट मीन्स वो चीज़ गलत हो ही चुकी है, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, राइट गाइज। एक और चीज़ बता देता हूँ,
लास्ट में डी क्या कहता है कि एफ हैज़ द लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1/8। तो क्या करते हैं जब डेरिवेटिव करते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इधर से इधर एरो चलाते हैं, है ना, यहाँ डिक्रीजिंग चलता है फिर इंक्रीजिंग चलता है। तो जब डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग चालू होता है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर इंक्रीजिंग होता है, तो ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इट्स अ कॉन्सेप्ट गाइज। सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब फंक्शन ऐसा डिक्रीज करते हुए जाए और उसके बाद में फंक्शन इंक्रीज करे, तो यह जो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे ऐसी स्थिति होती है, आपको सभी को पता है ना। आप मुझे बताइएगा, आप एरो ऐसे ही लगाते हो ना, अगर 3-4 फंक्शन हो तो क्या करते हो ऐसे, इसमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट अगर आ जाते हैं, मान लीजिए x1 x2 x3 आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस साइड से एरो लगाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे देखना चालू करते हैं, राइट मोस्ट पॉजिटिव लिखते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा रहता है ये, ठीक है ना। यहाँ इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, ऐसे तरह चलता है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी फाइनलाइज करें पॉइंट को कि एफ एज ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1/8। सही बात है, डी ऑप्शन भी इसका सही है ना। डी ऑप्शन मतलब मिनिमा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन उसको क्या चाहिए था, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ही रिक्वायर्स द नॉट ट्रू, सो वी हैव फाउंडेड द ऑप्शन सी विच इज नॉट ट्रू। कैसा था गाइस, पूरी कैलकुलस को इसने बहुत मस्त अंदाज में यूटिलाइज कर दिया। जेई मेंस में ये क्वेश्चन देना, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में देना, ये तो बहुत ना इंसाफी वाली बात है। मतलब इसको देना नहीं चाहिए था। इसको अगर किसी बच्चे ने गलती से, मान लीजिए उसको आता भी था पूरा सवाल, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब ये पूरे 4 सवालों के बराबर टाइम खा जाएगा। आप सोचो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, और इसको पूरा आप जो वर्कआउट करोगे तो इट विल टेक अराउंड इक्वल टू 4 क्वेश्चंस टाइम।